के दिखा दिया। एक बिहारी ना गलत, एक बिहारी लाखों में भारी। एक जोरदार तालियां सबके लिए होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी ने अपने सभी सम्मानित सीनियर को इतनी बेहतरीन तरीके से आप सबने उनका सम्मान दिया। और बात जब सम्मान की आती है तो आपको ये पता होनी चाहिए आप एक ऐसी भूमि से बिलोंग करते हैं, या मैं बोलूं तो आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं। ये सम्मान जो शब्द है, ये शुरुआत जो है, ये आपके बिहार से हुई है। आज बिहार के अंदर जितने लोग बिहार के अंदर जो आज लोग अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं, बिहार के अंदर रिश्ते एक दूसरे को रिश्ता बहुत अच्छा लोग करके रखते हैं और एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप ऐसी जगह से आते हैं और मैं बोलता हूं बिहार के लोग कुछ हो या ना हो, दिल के तो बहुत बड़े होते हैं। यस या नो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी अनजान जगह आप कहीं चले जाओ और किसी आउट, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम बहुत सारे जगह जाते हैं, तो कई बार आता है अनजान जगह। अगर हम लोग मध्य प्रदेश चले गए, कई सारे स्टेट के अंदर चले गए, अगर वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है, अगर आपकी बाइक या कार अगर कहीं खराब हो जाती है, आपको कोई जानता ही नहीं है, उसके बावजूद मैं देखता हूं अगर किसी के घर के सामने खराब हो गई है, वो इंसान मेरे को जानता भी नहीं है, पानी खाना सब खिला देता है। इतना बड़ा दिल अगर किसी के पास हो सकता है तो आप सबके पास हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी आप सबने लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से आप इस बैठ के आप इतनी बेहतरीन तरीके से आप इन सब चीजों को सुन रहे हैं। दोस्तों, आज समय ऐसा है, जमाना ऐसा है कि लोग 2 घंटे की फिल्म, लोग अगर 3 घंटे खो जाए तो लोग ना मूवी छोड़ देते हैं, और उसके बावजूद आप लगातार 3 घंटे से इस हॉल के अंदर बने हुए हम सभी को सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी इस बात का पूरक है, आप सभी सफलता चाहने वाले इंसान हैं। आप सभी वो लोग हैं जो जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों को मान सम्मान लेते हुए, आपने इतने सारे सीनियर लोगों को सुना, कोई 30 लाख रुपए कमाए, कोई यहाँ से महीने के लाखों की इनकम ले रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है। तो आखिर में इन लोगों ने किया क्या है और हमारा काम है क्या? क्योंकि अगर काम अच्छा है तो पैसे तो आएंगे, और काम अच्छा करो या गलत करो, पैसे तो हर जगह से आते हैं। तो आखिर में हमारा काम क्या है? और ये जो लोग जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ये लोग आखिर में किए क्या है? तो हमारा काम है, हम लोग घर घर जाते हैं, लोग को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोग को बताते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। हम लोग से बोलते हैं आप पिज्जा खाना छोड़ दो, हम लोग से बोलते हैं आप बर्गर खाना छोड़ दो, हम लोग से बोलते हैं आप कोल्ड ड्रिंक पीना आप छोड़ दो। मैं आपसे बोलता हूँ, लोगों को पिज्जा छुड़वाना, लोगों को बर्गर छुड़वाना, लोगों को कोल्ड ड्रिंक छुड़वाना, ये अच्छा काम है गलत काम है? हाँ जी बोलो, अच्छा काम है गलत काम है? ये हमारा काम, ये करते हैं हम, ये हमारा काम है। आज देखिए मार्केट के अंदर लोग आज पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको सोच में आपको हैरत आप में पड़ जाएंगे। एक आए दिन न्यूज आता है, लोग पैसे कमाने के लिए हल्दी में रंग मिला देते हैं, और लोग पैसे कमाने के लिए लाल मिर्च में लोग ईंट पीस कर डाल दे रहे हैं। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने वाला जिएगा मरेगा, उनको जेब के अंदर पैसा आना चाहिए। यहाँ तक लोग गाय भैंसों को इंजेक्शन लगा के ज्यादा दूध निकाल रहे हैं। सोचिए वही दूध हमारे यहाँ के घरों के अंदर आता है, हमें पता भी नहीं है दुनिया के अंदर, और मैं बोलूं बच्चों को पता भी नहीं है उस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जाने अनजाने में हम और आप उसे जहर पिलाने का काम करते हैं। एक तरफ ये लोग हैं जो इस तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन हम और आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में सोचते नहीं है। एसलीपीएस वेलनेस ने क्या दिया है? एसलीपीएस वेलनेस ने आपके जीवन में एक अच्छा प्रोडक्ट दिया है। एसलीपीएस वेलनेस ने बोला है सबसे अगर कीमती कोई चीज है वो है हमारा आपका शरीर। यहाँ पे जितने सालों बैठे हैं, पैसे कितने आपके पास हो, सक्सेस कितनी भी आपके पास हो, अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो क्या करोड़ों अरबों रुपया किसी काम का है क्या? हाँ जी, करोड़ों अरबों रुपया किसी काम का है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो है हमारा आपका हेल्थ, और हेल्थ हमारा और आपका तब सही होगा जब हम अच्छी चीजें खाएंगे। आप सोच के देखिए, आज मार्केट के अंदर आप जाते हैं, तेल खरीदते हैं, तेल खरीद के आप खाते हैं, सभी खाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तेल जो होता है 1 लीटर की प्राइस क्या है?
160 रुपया या 170, यही तो होगा आपके। 1 लीटर तेल का दाम है 160 रुपया। तेल निकलता कैसे है? सरसों से। कैसे निकलता है? तो 1 किलो सरसों का दाम कितना है? 1 किलो सरसों का दाम 60 रुपया। 1 किलो 60 से 70 रुपया 1 किलो सरसों का दाम है। हम लोग यहाँ 70 रुपया होगा, आपके यहाँ भी वही होगा। तो 1 किलो सरसों दाम अगर 70 रुपया है तो 3 किलो सरसों दाम कितना होगा? 210। कितना होगा? 210। जब 3 किलो सरसों को मशीन के अंदर डाला जाता है, 1 लीटर तेल निकलता है, तो जब सरसों की कीमत 210 रुपया है तो आपको 160 रुपया में 1 लीटर तेल मिलता कैसे? बस हम अपने पारिवारिक जीवन के अंदर इतना बिजी हैं, हम इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा लोग गुटखा खाते हैं, उसमें सिंबल बना रहता है, एक खाने से कैंसर होता है, और मजे की बात है उसमें फोटो भी दिखाया रहता है। आप सभी देखे नहीं देखे हैं? तेल पे भी लिखा रहता है, लेकिन वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। हमारे यहाँ पास फुर्सत ही नहीं होता वो पढ़ने के लिए, क्योंकि हम और आप खूब चाहते हैं कामयाब होना, खूब चाहते हैं पैसा कमाना, लेकिन आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे पैसा कमा के? और शरीर तब सही रहेगा जब अच्छी चीजों का इस्तेमाल करोगे। और आप चाहते हैं अगर जीवन भर निरोग रहना तो स्लीपियस का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चालू करिए। आप देखिए आपके जीवन से, आपके परिवार से ऐसे ही सैकड़ों बीमारी खत्म हो जाएगी। यस या नो? ये है हमारा काम, ये करते हैं हम। आज मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, अब अगर आपने हमारे यहाँ से एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, आपके घर के अंदर गठिया की समस्या थी और आपने हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा है, लोग की गठिया सही होगी, 10 साल का दर्द खत्म हो गया, लोग की डायबिटीज सही हो रही है। बहुत सारी माताएं मैंने 10-10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, मेरी बातों को बिल्कुल यकीन मत करिए, YouTube सर्च करिए, कंपनी हमारे 10 सालों से काम कर रही है, और 10 सालों से लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उनके घर के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं। ये हमारे प्रोडक्ट का कमाल है। हमारे आपकी वजह से किसी इंसान का दर्द सही होता है, हमारे आपकी वजह से अगर किसी भी इंसान की कोई प्रॉब्लम ठीक होती है, तो सवाल है आपसे, हम अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? ये है हमारा काम। आपको प्राउड होना चाहिए। और लोग को लूट के पैसा नहीं कमा रहे, लोग को हेल्थ को सही करके आप पैसा कमा रहे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए। आपने स्लीपियस वेलनेस को ज्वाइन किया, हमने आपसे लिया क्या? हमने आपसे कुछ नहीं लिया। आपने स्लीपियस वेलनेस के अंदर अपने घर के जरूरत का प्रोडक्ट खरीदा, आपको स्लीपियस वेलनेस ने जीवन में आगे बढ़ने का इतना बड़ा मौका दे दिया। हम इसकी अगर ये प्लेटफॉर्म, जैसे भी आपको विकास सर बता रहे थे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म आप कितनी भी मेहनत कर लें कभी बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप जितने सारे लोग बैठे हैं, आप ज्यादा मेहनती थे या आपके पिताजी? कौन मेहनती है? आप ज्यादा मेहनती हैं आपके पिताजी? और मैं बताऊं, शारीरिक तौर पे मजबूत है और मानसिक तौर पे वो मजबूत है। हमारा आपका दिमाग बड़ी जल्दी खराब होता नहीं होता है? होता है। कई लोग मोबाइल फोड़ देते हैं, दिमाग खराब होता है। तो लेकिन आप देखिएगा आपके पिताजी का दिमाग उतना जल्दी खराब नहीं होता है, और उनसे ज्यादा मेहनती उनके पिताजी होंगे नहीं होंगे? आज मैं देखता हूँ मेरे दादाजी 10 घंटा खेतों में काम कर लेते थे, और आज भी हो गए 90 साल का, आज भी खेत में जाकर काम करते हैं। मेरे को 1 घंटा को खड़ा करा दे, मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो मेरे से बहुत शारीरिक तौर पे अपने समय के अंदर बहुत मजबूत थे, उसके बावजूद भी वो 10-10 घंटा खेत के अंदर काम कर लेते थे। उसके बावजूद भी घर की समस्याएं खत्म क्यों नहीं हुई? वो बहुत ज्यादा मेहनती थे, बट उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए वो जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाए। आज आपके जीवन में मिल गया स्लीपियस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी मेहनत स्लीपियस वेलनेस के अंदर लगा दो, और 4 साल लग के आप केवल स्लीपियस वेलनेस कर लो। आप देखना आपकी घर से गरीबी यूं ही खत्म हो जाएगी। बस आपको डिसीजन लेके काम करने की जरूरत है। मैं आप सबसे बोलता हूं, अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो पैसा तो आपको कमाना ही पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कुछ भी मार्केट में जाकर आप पकौड़ी बेचो, दुकान खोलो, कहीं जाकर 5-10 हजार रुपया काम करो, आप कुछ भी करो, एक अच्छा जीवन जीना है, पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। डिसीजन आपका है, सोच आपकी है, लाइफ आपकी है। आपको सोचना है 10,000 के लिए काम करना है या आपको लाखों के लिए काम करना है, डिसीजन आपको लेना है। आज से लगभग 4 साल पहले मेरे को बिजनेस देखने का मौका मिला था। मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, तो मुझे इतना कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था इस बिजनेस में आने से पहले। बीएड मेरा कंप्लीट है, वेल एजुकेटेड था, लेकिन एक समस्या थी, कोविड जैसे खत्म हुआ था,
मुझे ऐसा लगा, एज भी हो गई थी, मुझे ऐसा लगा यार माँ बाप का काम था, माँ बाप ने पढ़ा दिया, अब घर से पैसे मांगने में शर्म आता था। और मैं वैकेंसी कोई थी नहीं, तो मैं सोच रहा था यार कैसे पढ़ लिख तो लिया हूँ, कैसे मैं माँ बाप से पैसे मांगू। अब घूमने जाने के लिए पैसे तो नहीं मांग सकते हैं, कपड़े पहनने के लिए पैसे तो नहीं मांग सकते हैं। तो और मैं कहीं जाता था अपनी डिग्री वगैरह लेके, तो लोग बोलते थे तुम फ्रेशर हो, तुम आओ स्कूल में पढ़ाओ, तुमको 8,000 रुपया मिलेगा। और मैं सोचता था 8,000 रुपया, मेरे घर का 2 महीने का बिजली का बिल चला जाता है, उन 8,000 रुपया मैं करूंगा क्या। उसी दौरान मेरे बिजनेस डॉक्टर रवि गुरुदेव के माध्यम से देखने को मिला था। उसके बाद मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। उसके बाद मेरे बड़े भाई श्री अश्विनी दुबे गुरुदेव की मेंटरशिप मिलना चालू हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंसान इस बिजनेस के अंदर केवल मजे मजे के ज्वाइन किया था, आज इस बिजनेस को करते हुए 1500 दिन हो गए। और 1500 दिन के अंदर इसी बिजनेस के माध्यम से आज मेरे परिवार के अंदर 80 लाख से ज्यादा इनकम कमा चुकी। कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया, हमने लोगों को हेल्थ को सही किया और हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, बस लोगों को हमने जागरूक किया। आज भी आपको गिरजेश भाई बता रहे थे, कुछ नहीं मैंने इनको किया, इनके पिताजी को समस्या थी, मैंने फोन किया, बोला हमारे पास एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कराओ। इन्होंने इस्तेमाल कराया, पिताजी को रिजल्ट मिला। मैं बोला दवा कैसा है, बोले बहुत बढ़िया। तो मार्केट के अंदर लोग बीमार है या नहीं है, बोले भर भर के हैं। बोले पैसा भी कमा सकते हो। और आज अचीवमेंट अभी आपके सामने बता गए, कितनी बड़ी अचीवमेंट। ये काम है हमारा, केवल डिसीजन लेके आपको काम करने की जरूरत है। कर सकते हैं? हाँ जी, पीछे वाले कर सकते हैं। ये सब चीज देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर 2 ख्याल आएगा, या तो कर लूं या तो ना करूं। ये 2 ख्याल आप सबके दिमाग के अंदर आएगा, कर लूं या ना करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप करोगे तो भी 2030 आएगा, आप नहीं करोगे तो भी 2030 आएगा। अगर आप नहीं करे तो मुझे नहीं पता 2030 में किस लायक आप रहोगे, लेकिन कर लिए मेरा वादा, गिरे से गिरे स्थिति में 1000पति तो नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी है। गधा से गधा इंसान अगर इस रिपेयर बिजनेस के अंदर 4 साल काम कर दे तो लाखों को इनकम पे 100% गारंटी आ सकता है। केवल बस डिसीजन बना के आपको काम करने की जरूरत है। जैसे भी आपको बता रहे थे कि ये लोग बहुत सालों ब्रेक करते हैं, तो देखो 100 की सीधी बात है, लोग जो सलाह देने आएंगे, लोग आपके घर के खर्चे संभालने नहीं आएंगे। तो जीवन आपका है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आज ये बिजनेस आपको मिला हुआ है। जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, सबसे पहले आप अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, इसलिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इसलिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। और 100% गारंटी आप सबके सपने पूरे होंगे। बस एक काम करना है, अगर बेतिया से ट्रेन अगर दिल्ली जा रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप एसी वाले कोच में बैठे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप स्लीपर में बैठे हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जनरल में बैठे हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप टॉयलेट में घुस के बैठे हो। बात तो केवल इस बात से फर्क पड़ता है, अगर आप उस ट्रेन के अंदर 15 घंटा बने रहे, ट्रेन की इंजन अगर दिल्ली जाएगी तो आप भी दिल्ली 100% गारंटी चले जाओगे। वही काम आपका सक्सेस बिजनेस के अंदर करना है, बस 4 साल टिक के काम करना है। मुझे नहीं पता यहाँ पे आप कैसे आ गए, मुझे नहीं पता अभी आपको लक्की ड्रॉ बटेगा, मुझे नहीं पता इसलिए आप आ गए, मैं नहीं जानता हूँ किस लिए आप आए, लेकिन आप बहुत अच्छी जगह है। मेरी एक बड़ी फेवरेट स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ऐसे राजा जी थे, उनकी एक लौती बिटिया थी, राजा जी को शादी करना था उसकी, और राजा थे बुजुर्ग हो गए थे, तो उनको टेंशन भी था कि मैं जिससे अपनी लड़की की शादी करूंगा वो लड़का ऐसा होना चाहिए जो समझदार हो, जो शक्तिशाली हो, और जो इस राज्य का राजा होगा। तो राजा जो थे अपनी मंत्रियों को बुलाए अपने सभा के अंदर, और उन्होंने क्या किया, एक सारे मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से सुझाव लिया, सलाह लिया। मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजा ने अपने पूरे एरिया के अंदर शोर करवा दिया, फला दिन मैं एक शर्त रख रहा हूँ, जो इंसान इस शर्त को जीतेगा उससे मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, और साथ ही साथ मैं उसे इस राज्य का राजा बना दूंगा। तो राजा बनने का सपना और रानी से शादी करने का सपना हर एक इंसान का होता है। लाखों के तादाद में लोग वहां पे पहुंचे। राजा ने शर्त क्या रखी थी, राजा ने शर्त दे रखी थी, राजा ने एक बड़ा तालाब खुदवाया था, उसमें पानी छुड़वाया था। शर्त ये था, जो इंसान उस पानी में कूदेगा और तैर के दूसरे साइड बाहर आ जाएगा, उससे राजा अपनी लड़की की शादी
कर देंगे। सब लोग इकट्ठा हुए, लेकिन राजा ने एक काम और किया था, पानी के साथ साथ राजा ने उसमें 10 बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़वा दिए थे। अब इंसान कितना भी तैराक क्यों ना हो, एक बड़े से पोखरे के अंदर आपको क्या लगता है जो इंसान कूदेगा, कितना भी तैराक क्यों ना हो, 10 मगरमच्छों से बचते हुए क्या बाहर निकल पाएगा? कोई नहीं निकल पाएगा। उसके बाद जब भीड़ गई और जब भीड़ ने बड़े बड़े मगरमच्छों को देखा तो सबका सपना टूट गया, कोई भी उस पानी में कूदने को तैयार नहीं था। तब तक सब भीड़ वापस जा रही थी, छपाक की आवाज आती है, कुछ लोग बोले कौन सारा पागल हो गया, आपके लैंग्वेज में कौन सारा पगला गया, किसको अपनी जान की परवाह नहीं है। लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। अब वो बंदा पानी में गिरा था, हाथ पैर मार रहा था और उसके शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं थे, जैसे तैसे हाथ पैर चलाने लगा, हो सका मगरमच्छों को ऐसा लगा हमसे बड़ा मगरमच्छ आ गया, वो सब साइड हो गए। किस्मत में था जो भी कर लीजिए, जैसे तैसे बाहर आ गया। लोगों ने कंधे को उठाया, बोला राजा साहब की, राजा साहब की दामाद की। बोला ये सब छोड़ो, ये बताओ सारा धक्का किसने मारा था? तो मैं आपसे यह पूछता हूं, धक्का चाहे जिसने भी मारा हो, अगर वो धक्का नहीं मारा रहता तो ससुर के नाते जीवन में गरीबे बन के मरता। यस या नो? उसको धक्का जिसने भी मारा, एक धक्का ने उसे राजा बना दिया। यस या नो? मुझे नहीं पता मेरे भाई आप कैसे आ गए हो, मेरी बहनें आप कैसे आ गई हो, लेकिन अच्छे जगह आए हो। अगर आप मेहनत करके अपने बलबूते एक अच्छी इनकम लेना चाहते हैं तो स्लीपियर्स वेलनेस आपको वेलकम करता है और स्लीपियर्स वेलनेस आपको मौका देता है। यस, आप इस बिजनेस की शुरुआत करिए। इस बिजनेस के अंदर वो ताकत है जो आपके सारे सपने को पूरा कर सकता है। मैंने भी सेम डिसीजन लिया था आज से 4 साल पहले। जो आप पानी पीते हो सेम पानी में भी पीता हूँ, पेट्रोल नहीं पीता हूँ। जो आप खाना खाते हो सेम खाना मैं भी खाता हूँ। जो आप ऑक्सीजन लेते हो वही ऑक्सीजन मैं भी लेता हूँ। बस फर्क इस बात का है, आज से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपसे वादा करके जा रहा हूं, जब अगली बार आपसे मैं मुलाकात करूंगा इस कंपनी के अंदर डायमंड बन के आऊंगा और शानदार 12,40,000 चेक लेकर आपके बीच में खड़ा रहूंगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम लोग फ्रेशर थे, तो अभी इतने जोर तरीके से 4 साल के अंदर काम हुआ। जिस दिन डायमंड हो जाएंगे फिर डायमंड लोग की तैयारी करना चालू करेंगे। यस या नो? बस केवल आपको साथ देना है और मैं इतना बात को गारंटी दे सकता हूँ। और बस एक वादा मेरा लास्ट में आप सबसे है, दुनिया में आपको अगर किसी को जलाना है ना तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे बहुत सारे लोगों के पास है। मैं एक वादा आपसे करके जाना चाहूंगा, अगर आप स्लीपियर्स वेलनेस के अंदर बने रहे, स्लीपियर्स वेलनेस के अंदर टिके रहे, अगले 4 साल के अंदर आपके गांव के अंदर आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं रहेगा। ये मेरा वादा आपसे, इसलिए आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस शो को इतनी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरी अंजलि बहन, अर्जुन भाई, संजीत सर और ये सारे मेरा छोटा भाई विकास, गिरजेश जी, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सब ने इतने अच्छे तरीके से बैठ के हम सबको सुना, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। कुछ नहीं करना है, ये जिस तरह बोलता ना आंख बंद करके काम कर लो, अगले 4 साल के अंदर आपको कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कैसे हैं। मैं इनको 4 साल से जानता हूँ कैसे हैं। आप गलत हो सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ इस सपने भी कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात का पूरा हूँ, जैसे बोलते हैं आंख बंद करके काम करना चालू करो, आप देखना सफलता आपके कदमों में होगी। तैयार हैं आप सभी? अरे तैयार हैं? अभी बोल रहे थे एक बिहारी, हाँ 100 पे भारी। आवाज तो ऐसा, एक बिहारी एक बिल्ली से भी छोटा, है ना? तो तैयार हैं आप? तैयार है डायमंड बनने के लिए? एक बार बोल के दिखाओ, खड़े बोल के दिखाओ, आई एम काम करना है। और अगले 4 साल काम करेंगे, अपने परिवार को दिमाग में रख के क्या काम कर सकते हैं? बोलो, काम कर सकते हैं? अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पे जिस जीवन के अंदर मैंने माँ बाप को सपने को नहीं पूरा कर पाया। धिक्कार है ऐसे जीवन पे जिस माँ ने मेरे को 9 महीना अपने कोख के अंदर रखा, मैं उसका सपना ना पूरा कर पाऊं। धिक्कार है मेरे जीवन पे। इसलिए मैंने कसम खाया था 4 साल इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे और इतनी बड़ी औकात बनाएंगे, मेरी मम्मी का नजर जहाँ पड़ जाए उस चीज को मैं खरीदने का औकात में मैं बना चुकूं। और आज स्लीपियर्स वेलनेस औकात बन चुकी है। आज मेरी मम्मी अगर कहीं उंगली कर दे वो चीज मैं परचेज कर सकता हूँ। वही काम आपको करना, कर सकते हैं?
अंदर से आवाज निकालो, आज के बाद अपने लिए नहीं अपने परिवार को दिमाग में रख के काम करेंगे। क्या करने को तैयार हैं? तैयार हैं? करेंगे? चलो विश्वास लेवल। थैंक यू, आप सबका उनका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।